पहले मैं पूछता हूँ, बताना, जवाब देना। कैसे हो? बढ़िया। आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जाहिर सी बात है ये किसी के नाम पे ही होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके नाम पे है भाई? साइंटिस्ट के नाम पर, चार्ल्स व्हीटस्टोन। ये क्या है? चार प्रतिरोध, चार रजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट है। किसके रूप में? क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम क्या है? ABCD है। PQRS चार प्रतिरोध हैं। इनमें से तीन के टर्म में, तीन को पता हो तो चौथा आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कोई तीन पता हो तो चौथा फाइंड कर सकते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये क्या है? चार प्रतिरोधों की वह व्यवस्था है जिसमें किसी एक प्रतिरोध को बाकी तीन प्रतिरोधों द्वारा क्विकली और एक्यूरेटली, बहुत तेजी से और सही क्या कर सकते हैं? मापा जा सकता है। इसका जो डिजाइन किया गया था किसके द्वारा किया गया था भाई? 1843 में चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा किया गया था। ये तो सिंपल सी बात है। अब आता है कि इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट कैसा होता है। देखिए इसमें क्या है, सारी बातें लिखी भी है, देख लीजिए। PQRS चार प्रतिरोध हैं जो एक चतुर्भुज ABCD के चार आर्म है। क्या है? चार आर्म है। ठीक है। B और D के बीच में क्या है? एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज किया गया है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट में, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं करता है, डिफ्लेक्शन के थ्रू बताता है कि उसमें करंट है या नहीं है। जब भी अनबैलेंस होगा तो करंट क्या होगा? तो इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट या राइट हो सकता है। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने वाला डिवाइस नहीं है, करंट का पता लगाने वाला डिवाइस है। A और C के बीच में क्या है जी? एक बैटरी है जिसका EMF मान सकते हैं आप, E है, मान लीजिए EMF क्या है? E है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, को जानेंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, संतुलन की अवस्था में कब होता है ये। तो देखिए ध्यान से, जब पोटेंशियल डिफरेंस किसका? B का और D का क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VD इक्वल टू क्या हो? 0, यानी VB इक्वल टू क्या? VD हो। तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, तो कहा जाता है कि ये बैलेंस है। क्या है? ये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो एक बात बताइए मेरे को कि AB है, BC है, AD है और एक क्या है? DC है। तो जब इसमें कुछ नहीं है तो इसमें अगर हम करंट पास करें, चलिए करंट को डिवाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं? करंट को डिवाइड करते हैं। ये करंट क्या जा रहा है आपका? I। ये करंट यहाँ पर जंक्शन पे क्या हो गया? दो ब्रांच में चला गया, तो क्या सेम करंट आई जाएगा दोनों में? नहीं, बढ़ गया। इसको मैं मान लेता हूँ I1, तो ये क्या हो गया आपका? I2। आते हैं इस जंक्शन पे, मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल ज्यादा है और ये पोटेंशियल क्या है? कम है। ये कब होता है? जब P/Q लेस देन R/S हो। बताता हूं कैसे। देखिए, तो यहां पे करंट कर दिया मैंने IG, I1 में से क्या निकल गया? IG। तो बचा हुआ क्या है जी? I1 माइनस क्या हो गया? IG। मान लो ये 5 एम्पियर है और 2 एम्पियर इधर लेकर, तो क्या जगह ये 5 में से 2 क्या कितना होगा? 3। यहाँ आइए, ये क्या आ रहा है आपका जी? IG आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपका जी? I2 आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर जंक्शन क्या है? जुड़ गए। ये क्या हो गया? I2 प्लस IG हो गया। S क्या है? जब का प्रतिरोध है, डोंट वरी, S सबका प्रतिरोध है। ठीक है, S इज योर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। ओके, चलिए अब देखिए, जब ऐसा होगा VB इक्वल टू VD, तो I1P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 माइनस I1Q हो जाएगा। अरे कैसे? I1P इक्वल टू, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? I1P। ठीक है, इस केस में P/Q इक्वल टू क्या होगा? R/S। कैसे हुआ भाई? देखिए, I1P इक्वल टू, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, इधर का पोटेंशियल सेम होगा ना, ये और ये सेम ब्रांचेस थे, तो ये क्या हो गया? I2R। इधर आइए, IG तो 0 है, I1Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2, IG 0 है ना, I2S। जरा डिवाइड करना, P/Q इक्वल टू क्या मिल गया? R/S। इसमें एक चीज और जानना जरूरी है तुम लोग को,
अगर P बाई क्यू लेस देन क्या होगा, P बाई क्यू लेस देन R बाई एस हो तो VB ग्रेटर देन क्या होगा, VD होगा। क्या होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, धारा B से D की तरफ जाएगी। I फ्लोस, ठीक है, IG का डायरेक्शन जो होगा फ्लोस फ्रॉम किधर, B टू D। अगर ज्यादा हो, बराबर नहीं, बराबर हो तो होगा ही नहीं। अगर P बाई क्यू ग्रेटर हो R बाई एस से तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। IG फ्लोज, फ्लोज मतलब क्या, बहना फ्रॉम D टू D। अब धारा इधर से जाएगी। तो हमने जो कंडीशन ले रखा है, क्या ले रखा है जी, P बाई क्यू इक्वल टू ऊपर वाला कंडीशन, पहला कंडीशन ले रखा है, B से D आ रही है, अभी फिलहाल आ रही है। अगर बैलेंस होगा तो IG क्या होगा, 0 होगा। हम काम करते हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना है कि किरचॉफ का नियम, किसका नियम, किरचॉफ का नियम। तो डेराइवेशन कहते हैं, डेराइवेशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन यूजिंग करता है इसमें क्या, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। एक चीज और लिख लो, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो नियम जानते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लूप मानेंगे, क्या मानेंगे, लूप। तो लूप लीजिए, पहला ABDA, क्या लूप लेते हैं, लूप ABDA के लिए सिखाया था ना। चलो कैसे मना है, इस तरह से देखिए, एरो दिख रहे हैं, ABDA। बताओ इधर करंट क्या है, I1 और रेजिस्टेंस P, I1P प्लस की माइनस, देखिए इस तरह से आ रहा है तो प्लस होगा ना, IG इंटू जी, प्लस में होगा, देखिए एरो सेम आ रहा है ना, सेम डायरेक्शन है, IG इंटू जी प्लस IG इंटू जी। अब इधर आइए, ये उल्टा हो गया, धारा के विपरीत तो क्या हो जाए, निगेटिव होगा, I2 इंटू आर, प्लस की माइनस, माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वेशन नंबर 1। लूप हमारे पास एक और है, इसमें आइए, देखिए यहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी है, BD, आप BC भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, BDCB के लिए बताओ। अब इधर चलो, IG इंटू जी प्लस I2 प्लस IG करंट है, इंटू क्या हो गया, S, बोलो, IG इंटू जी प्लस I2 प्लस IG इंटू S माइनस, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बोलो, I माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा V 0 होता है, याद है ना, किरचॉफ का सेकंड लॉ। आप बताते हैं इसमें बैलेंसिंग कंडीशन में यदि ब्रिज बैलेंस्ड हो, क्या हो, बैलेंस्ड हो तो पहला, इसमें IG क्या होता है जी, 0 होता है, क्या सिखाया था मैंने, 0, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी अगर बैलेंस होगा तो, ठीक है। तो बताइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए, एक में क्या है, I1P IG इंटू 0, तो ये वाला क्या हो गया जी, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0, I1P माइनस I2R इक्वल टू क्या हो गया, 0, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, या I1P इक्वल टू I2R। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बोलिए, 2 में आइए, ये तो 0 हो गया, क्यों, IG तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0, इसमें ये भी क्या हो गया, 0, क्या बचा आपके पास, I2S माइनस I2S माइनस I1, तो I1Q इक्वल टू क्या होगा, 0, ये निगेटिव इधर जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो आप कह सकते हैं I1Q इक्वल टू I2S, बात एक ही है, पहले इधर रखो चाहे इधर रखो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3,
4, 3 डिवाइड बाई 4, बोलो I1P बटा I1Q, लेफ्ट का लेफ्ट से I2R बटा I2S, क्या मिला आपको? P बाई Q इक्वल टू R बाई S, I1 कैंसिल, ठीक है। कोई कहे P बाई R इक्वल टू Q बाई S तो क्या गलत है? नहीं। देखो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सही है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सही है। उल्टा चलो R बाई P, अगर इधर से चलो तो दोनों में इधर चलो, इधर से चलो तो दोनों में लेफ्ट से चलो, राइट से चलो तो राइट से चलो, हर हाल में क्या रहेगा? बैलेंस मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें जाननी है कि देखो, पहला कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है? जब चारों रेजिस्टेंस का ऑर्डर या चारों रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो, क्या हो? सेम हो, ठीक है। दूसरा हाईली सेंसिटिव होगा, क्या होगा इसमें? हाईली सेंसिटिव, एग्जाम में पूछता है। दूसरा है कि कांट मेजर नॉट इफेक्टिव, चाहिए कह सकता हो वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस बहुत कम और के लिए यूजफुल नहीं है, के लिए यूजफुल नहीं है, नहीं है। आप कोई पूछे बैलेंसिंग कंडीशन में, बैलेंसिंग कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये तो जीरो हो गया ना, तो P और Q क्या हो गया? सीरीज में। R और S क्या हो गया? सीरीज में। फिर से PQ का प्लस और RS का प्लस क्या हो जाएगा? पैरेलल में। क्या हो जाएगा? पैरेलल। मान लो कि ये 2 है या 4 है, तो 2 4 कितना होगा जी? 6। ये 8 है 10 है, तो 8 10 कितना होगा जी? 18। तो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इस तरह से रखना है, ध्यान रखना है कि ये दिस बटा दिस बटा दिस बटा ये क्या होना चाहिए? हमारा इक्वल हमेशा रहना चाहिए, इस तरह से एज्यूम करना है। तो इसमें अगर हम IG 0 है तो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? P प्लस Q गुना P R प्लस S, ठीक है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, P प्लस Q प्लस R प्लस S, है ना? क्या फॉर्मूला सिखाया था? ये हो गया P प्लस Q R1, R प्लस S क्या हो गया? R2, क्या हो गया? R2। तो दो रेजिस्टेंस क्या हो? पैरेलल में हो तो क्या सिखाया था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। क्लियर? तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की शॉर्ट समरी। देखिए ये करंट आई गया है, तो यहां जरा देखो I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, IG कैंसिल, यहाँ पर इस जंक्शन पे कैंसिल हो गया। फिर क्या बचेगा? I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के बराबर है। I गया था तो I ही वापस लौट के आएगा। चलिए क्लियर, नोट डाउन।